नमस्कार गाइज, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान चैनल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारी ऑनलाइन क्लास आरएसी चली हुई है, जैसे उसका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आ चुके हैं, तो वो किसी भी एक पर्सन के लिए नहीं है। जैसे कि वो ना तो केवल आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, ना केवल सीटीआई वाले बच्चों के लिए, ना उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी के लिए है। क्योंकि उसके अंदर मैंने बेसिक से लेके और डीपली नॉलेज तक डालने की कोशिश की हुई है, ताकि अगर आप चाहो आईटीआई की तैयारी कर रहे हो, सीटीआई की तैयारी कर रहे हो, या सीटीआई कर रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो हर एक फील्ड में उस नॉलेज का भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो उसी से रिलेटेड हम आज एक टॉपिक लेके आए हैं, क्लास 5 का सीओपी। सीओपी आरएसी के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है कि सीओपी है क्या, सीओपी निकालते कैसे हैं, या सीओपी का हमारे सिस्टम से कैसे लिंकअप है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले तो आपने देखा होगा, जब हम दुकानों पे जाता है, दुकानों में जाते हैं कोई फ्रिज लेने, तो वहां पे दुकानदार बोलता है ये 3 स्टार है, ये 5 स्टार है, ये 4 स्टार है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? मतलब उसका ये है कि जो आपका 3 स्टार है और एक 5 स्टार है, इन दोनों का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है। मतलब जो आपका 3 स्टार है, वर्किंग करेगा, कूलिंग करेगा, लेकिन थोड़ा सा बिजली यूनिट या बिजली खर्च ज्यादा लेगा। मतलब वर्क इनपुट जो करेगा या बिजली खर्च जो करेगा वो ज्यादा करेगा, काम करेगा, लेकिन बिजली खपत आपकी ज्यादा होगी। 5 स्टार जो है, काम वो भी करेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, बिजली सप्लाई की खर्च थोड़ा कम होगा। तो इसी कारण से ये स्टार के अंदर कन्वर्ट किया गया, 3 स्टार, 5 स्टार। ठीक है, 1 स्टार, 2 स्टार, इनका मतलब ये होता है कि हमारी वर्किंग के साथ साथ जो हमारी बिजली की बचत भी कर सके। उस कारण से हम क्या लेते हैं, स्टार के अकॉर्डिंग हम रेफ्रिजरेटर या एसी लेते हैं, फ्रिज या एसी लेते हैं, कि हमारी जो वर्क करे उसके साथ में बिजली भी सेव करे। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर हमारा एक वर्ड आता है आर ई। अब आर ई है क्या? आर ई आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब क्या? मतलब सीधी सी बात है, अगर आप मान लो बाहर से ताजी सब्जी लेके आए और आपने उसको फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रिज के अंदर रखने के बाद वहां पे क्या चाहिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए। मतलब कि आपने जो वस्तु लेके आए हो उसके अंदर रख दिया, वो किस कारण से रखा है, उसको कूलिंग मीडियम के माध्यम से रखा है कि वो कूल हो जाए, उसका टेम्परेचर ऐसा आ जाए जिसपे वो खराब ना हो। तो इस पे आप क्या करोगे, ये आपका रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, उसकी हीट को रिमूव करेगा। उसकी हीट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। और जितनी हीट रिमूव होगी उतना ही आपका उसके पीछे जो कंडेंसर लगा वो गर्म होगा। क्योंकि कंडेंसर हमारा कब गर्म होता है, जब रेडिएशन इफेक्ट हो रहा है, मतलब जब अंदर से हीट को रिमूव किया जा रहा है। और अंदर की हीट को रिमूव किसके द्वारा करेंगे हम, कंडेंसर के द्वारा। तो जितना आपका पीछे कंडेंसर गर्म होगा उतनी ज्यादा क्या हो रही है, हीट रिमूव हो रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेन बात यह है कि हमने अगर वो चीज रखी है तो किस कारण से रखी है, कूलिंग के पर्पज से रखी है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इफेक्ट हमारा क्या है कि हमने जो हीट है, वो जो स्टोरेज की हीट है, स्टोरेज हमारा क्या है, जो हमारा खाद्य पदार्थ या जो हमारी वस्तु अंदर रखी है वो हमारा क्या है, स्टोरेज है। लेकिन यहां से हीट वो कहां छोड़ेगा, सराउंडिंग में छोड़ेगा। अब सराउंडिंग हमारा कंडेंसर कहां लगा है, रूम में लगा है, लेकिन रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा है। अगर वही रूम हमारा बंद हो तो हमारा जो रूम है वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिज अपना काम कर रहा है, वो हीट को रिमूव कर रहा है। हीट को रिमूव करेगा किसके द्वारा, कंडेंसर द्वारा। और जब कंडेंसर गर्म होगा तो उसके जो आसपास का टेम्परेचर वो भी गर्म होगा। इस कारण से आपका बंद रूम के अंदर हीटिंग बढ़ जाती है, वो इसका रीजन ये होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रेडिएशन इफेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेडिएशन इफेक्ट की डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से है क्या। इट इज द अमाउंट, it is the amount of the, sorry, amount of heat which is to be
extracted from storage in order to maintain lower temperature. अब इसका कहने का मतलब क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोरेज इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। मतलब स्टोरेज से हीट को निकालने के बाद क्या करता है, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। हम इसको आगे डायग्राम के उससे भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है। मतलब जितनी हीट हमारी रिमूव होगी कहां से, रेफ्रिजरेटर में से, वो हमारा क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। मतलब अंदर से कितनी हीट रिमूव हुई है, कितनी हीट क्या हुई है, बाहर निकलेगी तभी तो कूलिंग होगी। अब कूलिंग के लिए हमको क्या चाहिए, जब वहां की हीट को बाहर निकाल दिया जाए। आगे थोड़ा सा हम इसको डायग्राम के उससे समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बात करूंगा, जैसे हमारा टॉपिक है सीओपी। अब सीओपी की फुल फॉर्म क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक रेफ्रिजरेटर चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। अब उसके लिए हमको क्या चाहिए, वर्क डन कराना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए हमको बिजली चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे हम एक चीज ऐड करेंगे, ये हमारा क्या है, स्टोरेज है। स्टोरेज मतलब क्या, जहां पे हम खाद्य पदार्थों को रख रहे हैं, किसके लिए, ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे हमारा क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब क्या, बाहर का वातावरण। मतलब कि हमारा जब रेफ्रिजरेटर चलेगा, किसके द्वारा चल रहा है, बिजली के द्वारा चल रहा है, तो यहाँ स्टोरेज से जो हीट है उसको रिमूव करेगा। अब यहाँ पे जो ये चीज है RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इसी की तो बात कर रहे हैं, यहां से हीट को रिमूव कर रहे हैं। कब करेगा, जब हमारा रेफ्रिजरेटर चलेगा। और जब ये चलेगा तो यह हीट कहां पे छोड़ेगा, सराउंडिंग में छोड़ेगा, क्योंकि हमारा कंडेंसर कहां पे है, सराउंडिंग में है। मतलब फ्रिज के पीछे है, बाहर सराउंडिंग होगा। अब यहाँ पे ये जो RE है, इसको हम बोलेंगे Q1 और इसको Q2, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरेज है, जहां पे हमको टेम्परेचर क्या करना है, कम करना है। और हमारा जो सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम इसकी थोड़े फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें या फॉर्मूला इसका बनाएं, तो इसका फॉर्मूला सीधा हम कैसे बनाएंगे कि मतलब सीओपी का मतलब क्या होगा, जितनी हीट वहां से रिमूव होगी। अब हीट रिमूव कौन कर रहा है, Q1 बोलो या RE बोल लो। चलो मैं पहले Q1 लेके चलता हूं। यहाँ पे क्या कर रहा है, हीट मूव कर रहा है, लेकिन कब, जब हम बिजली की सप्लाई देंगे। मतलब क्या है, वर्क इनपुट। तो ये इसका क्या हो गया, फार्मूला बन गया कि सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q1 डिवाइड बाय वर्क इनपुट। मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना पड़ेगा, जितनी हीट यहां से रिमूव होगी, लेकिन कब, जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिजली की सप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जो हमारी सीओपी है, वैसे इसको सिग्निफाई और सीओपी में देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको यहीं दिखाना चाहूंगा। अब सिंपल सी बात है, हमारी ये सीओपी है और ये हमारी Q1 डिवाइड बाई वर्क इनपुट। अगर अब वर्क इनपुट का मतलब क्या है, मतलब हमने यहाँ पे बिजली सप्लाई दी, किसके लिए, कंप्रेसर को चलने के लिए। अगर हमारा कंप्रेसर रेगुलर चल रहा है, जितना मान लो हमने टेम्परेचर सेट किया है
और उस टाइम पे हमारा जो कंप्रेसर है रेगुलर चल रहा है, मतलब वर्क इनपुट बिजली की सप्लाई डायरेक्टली जा रही है, कंटिन्यू जा रही है। तो उस टाइम पे मतलब क्या हुआ, हमारा जो टेम्परेचर हमने सेट किया था वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे हमारी एक चीज हो रही है, क्या, बिजली का खर्च बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमारी जो रेफ्रिजरेटर है वो रेगुलर चल रहा है, मशीन हमारी चल रही है, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे हमारी सीओपी क्या होगी, सीओपी उस टाइम पे हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चलेंगे। लेकिन जब हमारा सीओपी, सेम वर्डिंग की बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, जो हमने टेम्परेचर सेट किया, अब बिजली के द्वारा वो टेम्परेचर जल्दी आ गया, मतलब यहाँ पे सप्लाई कम यूज हुई, मतलब यहाँ पे जो हमारा बिजली का खर्च है वो कम आया, बिजली का खर्च कम आया, तो मतलब हमारा टेम्परेचर प्रॉपर आ गया, तो उस टाइम में हमारी सीओपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। अगर हमारा सीओपी इंक्रीज है तो वर्क इनपुट डिक्रीज होगा, अगर सीओपी डिक्रीज है तो वर्क इनपुट इंक्रीज होगा, दोनों अपोजिट चलेंगे। ठीक है, और इसी को थोड़ा एक अलग वे से देख लेते हैं, इसी फॉर्मूले को। अब सराउंडिंग टेम्परेचर हमारा, मान लो ये हमारा T1 है, ये हमारा है T2। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें, देखो ये T2 है, ये T1 है, ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर ये हमारा कम होता है। अब इसमें से माइनस क्या होगा, जो ज्यादा टेम्परेचर है, और हमको चाहिए क्या, टेम्परेचर कम ही तो करना है हमको, मतलब T1। अब सिंपल सी बात यहाँ पे थोड़ी समझना कि हमने सीओपी या हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं, T1 मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर हमको कम करना है। टेम्परेचर कब होगा, जब वहां की हीट रिमूव होगी, डिवाइड बाई, अब स्टोरेज टेम्परेचर में से जब सराउंडिंग टेम्परेचर को निकालेंगे तभी तो हमारी क्या होगी, कूलिंग होगी। लेकिन इस टेम्परेचर को इस टेम्परेचर तक लाने के लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, और हमको चाहिए क्या, टेम्परेचर कम। उसी कारण से तो हम काम कर रहे हैं ना, ताकि हमारा टेम्परेचर कम आ जाए। तो ये हमारा क्या बनेगा, T1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं इक्वेशन के माध्यम से। हम इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2, मतलब Q1 रेडिएशन इफेक्ट और Q1 मतलब यहां से हीट रिमूव हुई और सराउंडिंग में छोड़ दी, मतलब Q1 माइनस Q2। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, सीओपी और सिग्निफिकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है, और इस प्रकार ये लास्ट में अगर हमको कोई भी क्वेश्चन है, इक्वेशन है, तो इस प्रकार हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास टेम्परेचर के दो फॉर्मूले दे दिए, या हमारे पास दो टेम्परेचर दे दिए कि जब हमने कोई वस्तु रखी उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस रखा, 20 डिग्री सेल्सियस आ गया, लेकिन यहां पे एक चीज और देखेंगे कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहां पे हमारी बिजली की खपत कितनी हुई, यूनिट कितनी आई, और जितनी यूनिट आएगी वो डिपेंड करेगी हमारी सीओपी के ऊपर। अगर वो यूनिट हमारी आई है 1 यूनिट या 2 यूनिट या लेस यूनिट आई है, तो वहीं पे हमारी सीओपी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर को मेंटेन करने में बिजली खर्च बढ़ा है तो सीओपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक सीओपी के बारे में आप जान गए होंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बना और कैसे इसको सोल्व करना है। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।